हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रही है अभी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीबीए सेकंड सेमेस्टर फोर सेमेस्टर कौन सा फोर एनपी स्टैटिस्टिक बच्चों, कौन सा स्टैटिस्टिक है ना। तो बिजनेस मैथमेटिक्स परसेंटेज क्या दिख रहे हैं बच्चों, सॉरी परसेंटेज, हाँ परसेंटेज चालू है अपना परसेंटेज। लेक्चर नंबर 12 क्वेश्चन का 1 में आएगा। किस में आएगा बच्चों? क्वेश्चन का 1 में। ये बात ध्यान में रखना, जब भी आपको परसेंटेज आएगा बच्चों, क्या आएगा? परसेंटेज। तो परसेंटेज के टाइम में क्या करना है बच्चों? परसेंटेज अगर उन्होंने बोला तो परसेंटेज निकालना, अगर उन्होंने अमाउंट पूछी तो अमाउंट निकालना। अभी 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहे हैं, अभी देखो उस पे अभी 7 नंबर का एग्जांपल देख रहे हैं अभी अपन। इसके पहले के जितने एग्जांपल 6 हो गए वो 11 नंबर के लेक्चर में हो गए बच्चों। अभी 12 नंबर के लेक्चर में, और एक शॉपकीपर था, परचेस और नोटबुक्स, उसने नोटबुक परचेस की एट द रेट ऑफ 72 पर डजन, यानी 72 रुपए पर डजन, एंड सोल्ड देम एट रुपीज 7.50। तो 7.50 पैसा रुपीज ईच। तो फाइंड परसेंटेज अगेन, यानी कि उसने क्या किया बच्चों, एक जो नोट्स है डजन में, उसने क्या किया 72 नोट्स परचेस की थी, 72 पर डजन है ना। तो एक डजन में 12 आते हैं, कितने आते हैं बच्चों? 12। तो देखो बच्चों 12 आते हैं, तो 12 यानी कि पर, जैसे कि केले रहते हैं, कोई भी फल रहो है ना, तो डजन से आप लेते हो, तो डजन में क्या रहता, कितने आएंगे हर बार? 12 आएंगे। 13 नहीं आते या 11 भी नहीं आते, 12 ही आते बच्चों। तो पर डजन दिया उन्होंने, तो परसेंटेज कितना, तो उसने क्या बोला कि हर एक जो गुड्स है उसने 7.50 रुपीज में सेल किया, 7.50 रुपीज में सेल किया, तो उसका पर डजन कितना, यानी परसेंटेज कितने। तो अपन परसेंटेज निकालेंगे बच्चों। देखिए कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो आपको ये निकालनी पड़ेगी, क्या? नोटबुक, कितने नोटबुक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, उसकी प्राइस कितनी, यानी उसकी प्राइस उसने 7.50 पैसा में सेल की, यानी कि प्रॉफिट के साथ सेल की, तो वो नोट्स की कीमत कितनी है, वो नोट्स की कीमत कितनी, जैसा ये नोट्स है इसकी कीमत उसने सेल 7.50 पैसे में किया, लेकिन पूरे के पूरे एक डजन 72 रुपीज में परचेस किए, इतने 72 रुपीज में, तो इसकी प्राइस कितनी है। तो पहले तो आप कैलकुलेशंस ऑफ नोट बुक्स प्राइस, तो नोटबुक्स प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है ना, इज इक्वल टू, अभी देखो कितने डजन परचेस किए उसने? 72 है ना। तो सर इसमें फार्मूला वगैरह नहीं, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको लिखना है, क्योंकि जो कॉस्ट पर डजन दिए उसने पर डजन, और एक डजन में कितने आते हैं? 12। नहीं तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आपने लिखना पर डजन अपॉन डजन है ना। तो सीपी इज इक्वल टू, बहुत बड़ा लिख लिया मैंने है ना, जान दो, पर डजन इज इक्वल टू थोड़ा सा कैसा, बाकी के है ना, पर डजन कितने? 72 डिवाइडेड बाय कितने करने आपको? 11। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6 रुपीज, यानी कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो 6 रुपए। एक नोटबुक की कीमत कितनी है? 6 रुपए। एक नोटबुक की कीमत कितनी है बच्चों? 6 रुपए। आ गया ध्यान में? हाँ, तो अभी उसको प्रॉफिट कितना होगा, अभी आपको तो वैसे भी समझता, उसने 6 रुपए की नोटबुक्स 7.50 पैसा में सेल की, तो 1.5 रुपया उसको मिल गया, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपीज 50 पैसा। तो उसको मेंशन करके आपको दिखाना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। 2 नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, देखो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कौन सी? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने है बच्चों? प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितने? 7.50 पैसा। कॉस्ट प्राइस कितने? 6 रुपए, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना होगा? 1.50 पैसा रुपीज। ये प्रॉफिट आ गया, ये क्या आ गया बच्चों? प्रॉफिट उसका है ना। तो अभी उसको आपको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 3 नंबर पे, कैलकुलेशंस ऑफ है ना, तो परसेंटेज
हर इसमें अगर उन्होंने बोला तो निकालना है। यहाँ पे बताया उन्होंने, देखो परसेंटेज अगेन, ये देखो परसेंटेज अगेन, है ना, तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, ओके, ऑफ प्रॉफिट। ओके बच्चों, हाँ देखो क्या है परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। परसेंटेज इज प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, प्रॉफिट 1.50 पैसा, कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी 6, पी यानी कि परसेंटेज, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना, आपको क्या करना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, हाँ पहले 100 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.50 से, तो 150 आएंगे, 1.50 इंटू 100, देखो 150 डिवाइडेड बाय 6 पैसा इज इक्वल टू, डिवाइडेड करना 6 टू 25%, यानी 25% उसको क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, आगे बच्चों ध्यान में, ये होगा 7 नंबर का एग्जांपल, कितने नंबर का, 7 नंबर का। अभी देखो मोस्ट एग्जांपल है 8 नंबर का, 8 एग्जांपल नंबर 8, मोस्ट IMPA, मोस्ट IMPA 8 नंबर। ओके बच्चों, 8 नंबर का एग्जांपल मोस्ट IMPA, देखो बहुत अच्छी तरह से मैं अभी आपको समझाता हूं, ध्यान रखना। हाँ 8 नंबर का पॉपुलेशन का जो एग्जांपल है, बहुत आपको मोस्ट IMPA दोनों के दोनों, तो स्क्रीन पे थे आपके, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, फिर भी अभी भी स्क्रीन पे होंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 25,450, यानी कि एक शहर है, पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या, पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या, जनगणना जो बोलते हैं अपन, तो देखो पॉपुलेशन टाउन शहर में 25,450, कितने बच्चों, 25,450, इतनी उस शहर की पॉपुलेशन है। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आउट ऑफ विच 8% लेफ्ट, इसमें से 8% लेफ्ट हो गए, क्या हो गए बच्चों, लेफ्ट हो गए, है ना, हाँ लेफ्ट, तो 8% लेफ्ट हो गए, कितने लेफ्ट हो गए, 8% लेफ्ट होने की, एक तो उनकी डेट हो गई होंगी, नहीं तो फिर शहर छोड़ के चले गए, शहर छोड़ के चले गए, तो उसको बोलते हैं डिक्रीज, क्या बोलेंगे आप बच्चों, डिक्रीज। उसके बाद द टाउन टू स्टिक employments were but due to establishment of a sugar factory, तो शुगर फैक्ट्री में उसी शहर में एक फैक्ट्री थी, क्या थी बच्चों, फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री में इन द टाउन 3,054 पीपल फ्रॉम द अदर प्लेस कम द टाउन्स, यानी कि उस शहर में, जिस शहर में 25,450 पॉपुलेशन है, उस शहर में 8% लेफ्ट हो गए, कुछ पॉपुलेशन यानी कि लोग छोड़ के चले गए, और वहां पे एक फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्री में उसी साल 3,045 अदर टाउन्स यानी कि अदर शहर्स में से वहां पे आ गए, वहां पे आ गए, तो दुसऱ्या शहरातून तिथं आल्यानंतर, तो ये लोकसंख्या, इसकी लोकसंख्या यानी इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। पहले तो लेफ्ट करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट आपको मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उस शहर में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई। व्हाट वाज द परसेंटेज, यानी कि आपको परसेंटेज भी निकालना है, ऑफ द इंक्रीज ऑफ डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन्स, यानी कि आपको इंक्रीज भी निकालना है और डिक्रीज भी निकालना है। उन्होंने बोला आपको व्हाट वाज द परसेंटेज, परसेंटेज कितने, इंक्रीज कितनी, ऑफ डिक्रीज कितने ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे तो कैलकुलेशंस ऑफ सबसे पहले क्या निकालेंगे अभी, पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन ऑफ डिक्रीज, ओके बच्चों, हाँ डिक्रीज, ये होगा डिक्रीज यानी कि बराबर है आपका ये डिक्रीज, तो पी डी इज इक्वल टू, पी डी इज इक्वल टू, है ना, पी डी इज इक्वल टू, तो पॉपुलेशन कितनी है उस शहर की, टाउन 25,450 इंटू 8 अपॉन क्या करना बच्चों, 100, यानी कि लेफ्ट जो हो गए आपको वो मालूम गिर जाएंगे,
तो देखो बच्चों पी डी इज इक्वल टू, अब इनका करो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, 2360 पॉपुलेशन। ओके बच्चों, हाँ पॉपुलेशन यानी 2360 पॉपुलेशन है, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन डिक्रीज लिखा आपने। ओके, ये होगा फर्स्ट नंबर पे। अभी सेकंड नंबर पे, 2 नंबर पे अभी आपको क्या करना है कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी रह गई, ये भी पूछा उन्होंने। कितने रहेंगी? इतनी अगर लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट हो गई, आपको मालूम में गिर रहा है अभी, तो उस शहर की जो पॉपुलेशन है वो आपको मालूम करनी है। तो न्यू पॉपुलेशन, जो ये ओल्ड पॉपुलेशन है, ये कौन सी? ओल्ड है। अभी न्यू पॉपुलेशन मालूम करने है, कैलकुलेशंस ऑफ न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशंस। तो न्यू पॉपुलेशंस इज इक्वल टू, हाँ तो ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 2545, सॉरी 25,450। तो इसमें से माइनस करना आपको 236, ये डिक्रीज हो गई ना, ये क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई। तो इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। न्यू पॉपुलेशन मालूम गिर जाएंगी, उसमें से कम कर देना। न्यू पॉपुलेशंस इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, कितने आ जाएंगे? 20, इसको 25,450 माइनस 236। ओके, ये आ गए 23,440। ओके बच्चों, ये न्यू पॉपुलेशन है ना। तो न्यू पॉपुलेशन यानी कि अभी न्यू पॉपुलेशन नहीं है, ये डिक्रीज कर दी पहले तो आपने, पहले तो ये डिक्रीज करनी पड़ेंगी, है ना। अब क्या करेंगे? न्यू पॉपुलेशन होने की वजह से अभी इंक्रीज उन्होंने बोला। इंक्रीज कितने हो गए बच्चों? उसी शहर में, फैक्ट्री में और दूसरे शहर के जो लोग पॉपुलेशन आ गए वो कितने? 3054। तो इसमें क्या करना है? ये प्लस 3054 ये आ गए, है ना। न्यू पॉपुलेशन निकली क्या? नहीं। अब इसमें ये क्या करना? ऐड करना। क्या करेंगे? ऐड 3045। ओके, हाँ तो ये आपकी न्यू पॉपुलेशन मालूम गिरी अभी। न्यू पॉपुलेशन 26,468 ये मालूम गिरी आपको। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। तो उसके बाद अभी आपको ये मालूम करना है कि कितने इंक्रीज हो गए, कितने इंक्रीज हो गए, कितने परसेंट इंक्रीज हो गए। देखो ये तो आपने पहले लेफ्ट निकाली, कैसा है? अपने शहर की जो पॉपुलेशन है पहले लेफ्ट कर दी, तो इतने 23,414 रह गए उस शहर में। जैसे अकोला शहर में तो अकोला में, और दूसरे गांव से 3054 आ गए, तो उसमें वो ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। क्या करने पड़ेंगे आपको? ऐड। तो इनकी टोटल की 26,068। तो उस शहर की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई वो भी निकालना पड़ेगा आपको। तो आप इंक्रीज वाले निकालेंगे अभी 3 नंबर पे, कैलकुलेशंस ऑफ, है ना, पॉपुलेशंस इन इंक्रीज ही करना है ना, हाँ इंक्रीज। ओके बच्चों, देखो इंक्रीज होगा। हाँ तो अब इंक्रीज कैसे करेंगे? इंक्रीज पॉपुलेशंस इज इक्वल टू, कितने आ गए शहर्स में? 3,454। कितने आ गए? डिक्रीज कितने हो गए? माइनस 2036 पॉपुलेशंस 1018 यानी कि ये हो गई आपकी इंक्रीज। ओके बच्चों, कितने हो गए उस शहर में इंक्रीज? 1018 इंक्रीज हो गई बच्चों। कितनी हो गई? 1018, ये हो गई इंक्रीज। अब निकालना आपको परसेंटेज की, उस शहर में, उस पॉपुलेशन, उस टाउन में कितने परसेंटेज इंक्रीज हो गई करके। तो उसका फार्मूला लिखना, यहाँ पे लिखो कि बाजू में लिखो, ए पे लिख देता हूं। देखो दिखता है ना, कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। ओके बच्चों, हाँ तो
पॉपुलेशन इंक्रीज इज इक्वल टू, सॉरी परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, परसेंटेज है, परसेंटेज, हाँ ये परसेंटेज इज इक्वल टू increase upon old populations into 100। तो देखो बच्चों, अब मैं इधर लिख लेता हूं थोड़ा सा, पॉपुलेशंस तो इंक्रीज कितनी हो गई 1000, परसेंटेज इज इक्वल टू, शॉर्टकट लिखा आपने, पूरा लिख लेना, परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज 10, कितना है बच्चों 18। ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है 25,450 इंटू 100, इंटू कितना करना 100, परसेंटेज इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 101800 डिवाइडेड बाय 15450, परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइडेशन, क्या करना आपको डिवाइडेशन 101800 डिवाइडेड बाय 25450, देखो 4%, कितना परसेंट 4%, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो है 4%। ये बात ध्यान में रखना कि कितने आ गए बच्चों 4%। देखो और एक एग्जांपल है इसके बाद, जैसा कि अभी इसी तरह से एक एग्जांपल और है, तो अभी और एग्जांपल देखेंगे अभी अपन, एग्जांपल नंबर 9, बात ध्यान में रखना। इसी तरह से और एग्जांपल है, फिर से मैं ये एग्जांपल और लगे तो आपको बता देता हूँ, रिपीट करके देखना आपने। ये लेफ्ट हो गए बच्चों उस शर्ट्स में, उसके बाद उसमें माइनस कर देना, उसके बाद उसी में कितने इंक्रीज हो गए वो प्लस कर देना। आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है, आपको क्या करना है बच्चों प्लस करना है। प्लस होने के बाद आपको परसेंटेज निकालना है, तो पहले तो कितने अमाउंट यानी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो जो जितने पॉपुलेशन यानी लोग अपने शहर में आ गए, व्यक्ति इंसान, जैसे आप इंसान बोल सकते हो, जितने इंसान आ गए तो उसमें से ये माइनस कर देना, जो लेफ्ट हो गए वो। अब देखो 9 नंबर में भी इसी तरह से एग्जांपल है बच्चों। देखो इन 1991 1991 द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज द 24,000 उसकी पॉपुलेशन थी। हाउ वी आर ड्यू बॉट 18% परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लेफ्ट विलेज, यानी कि 18% वहां से लेफ्ट हो गए, 18% चले गए। इन 1992 यानी कि दूसरे साल, इफ द प्रोजेक्ट वाज द स्टेट, वहां पे जो विलेज था इन द विलेज ऑफ एंड 6,000 पर्सन कम विलेज, यानी वहां दूसरे गांव से 6,000 आ गए। कितने आ गए बच्चों 6,000, पहले 18% लेफ्ट हो गए, यहाँ पे कितने परसेंट थे 8%, अभी 18% ये लेफ्ट, ओके हाँ। तो उसके बाद लेफ्ट हो गए और कम्स यानी दूसरे गांव से विलेज, तो 6,000 आ गए, तो उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी, उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी, व्हाट वाज द परसेंटेज एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज, यानी आपको डिक्रीज इंक्रीज उनको बताना है। सेम इसी तरह से अपन निकालेंगे, इसलिए मैं नहीं मिटाता हूँ, आपको देखना है। यहाँ पे बैठ जाएंगे बच्चों, देखो परसेंटेज, तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, आप ये काम कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन अपन लिख लेते हैं। देखो थोड़ा सा स्मॉल लिखेंगे, आपको नहीं दिखता होगा तो जूम कर लेना। पॉपुलेशंस क्या है बच्चों, पॉपुलेशंस, ओके हाँ। तो देखो ये यहाँ पे शॉर्टकट लिखा मैंने थोड़ा सा, पॉपुलेशंस ऑफ डिक्रीज, ओके बच्चों हाँ डिक्रीज, पी डी इज इक्वल टू, कितनी शहर के लोग थे 24,000, कितने बच्चों 24,000, ओके। अभी इंटू 18% लेफ्ट, कितने लेफ्ट हो गए बच्चों 18%, यानी कि पी डी इज इक्वल टू 24,000 इंटू 18%, 43,020, इतने क्या होगा बच्चों, ये लेफ्ट, क्या हो गए लेफ्ट हो गए, यानी कि उस शहर में टाउन की पॉपुलेशन 4,320 में से चलेगी। अब उसमें वहां पे कितने पॉपुलेशन रहेंगी फिर वो निकालना आपको 2 नंबर पे। क्या निकालना आपको 2 नंबर पे, देखो बच्चों यहाँ पे निकालो कि ऊपर निकालो, यहाँ पे निकाला था 2 नंबर पे।
ए निकल लेता हूँ 2 नंबर पे। देखो कैलकुलेशंस ऑफ न्यू न्यू पॉपुलेशंस। क्या लिखा मैंने? न्यू पॉपुलेशंस। ओके बच्चों, हाँ ध्यान में रहेगा ना? पॉपुलेशंस देखो, ओके हाँ पॉपुलेशन न्यू एन पी इज इक्वल टू न्यू पॉपुलेशंस। तो ओल्ड पॉपुलेशन कितनी आपकी 24,000 माइनस डिक्रीज कितनी हो गई? डिक्रीज 43,020 न्यू पॉपुलेशंस इज इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस कर दो तो उस शर्त की आपको पॉपुलेशन मालूम गिरेंगी। 24,000 माइनस 43,020 देखो 19,680 19,680 है ना। लेकिन उस शर्त में 6,000 यानी कि दूसरे शर्त से 6,000 पॉपुलेशन दूसरी आ गई, तो यहाँ पे क्या करना? प्लस कर देना। क्या कर देना? प्लस। तो न्यू पॉपुलेशन आपको मालूम गिरेंगी, इसमें प्लस कर दो 6,000 देखो 25,680 25,680। ओके बच्चों, हाँ ये आ गई न्यू पॉपुलेशंस। न्यू पॉपुलेशंस देखो ये होगा 2 नंबर पे। अभी 3 नंबर पे क्या करना आपको? उस शर्त की यानी पॉपुलेशन कितनी है, उस शर्त की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई, तो क्या करना? इसमें से 6,000 में से 4,320 माइनस कर देना, यानी कि आपको मालूम गिरेगा कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। हाँ तो यहाँ पे 3 नंबर पे लिखना। फिर 3rd नंबर पे कैलकुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन इन इंक्रीज। ओके बच्चों, हाँ इंक्रीज इज इक्वल टू 6,000 माइनस कितने पॉपुलेशन लेफ्ट हो गई? 4,320। इसको करना आपने माइनस 6,000 में से 6,000 माइनस 4,320 1680 उस शर्त की लोक संख्या जो है इतने इंक्रीज हो गई। क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज। ओके आगे ध्यान में, ये नहीं लिखना इस तरह से। ओके हाँ देखो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक किया कीजिए बच्चों, आप वीडियो बहुत देखते हो लेकिन बच्चों लाइक कम क्यों करते हो? क्यों लाइक नहीं करते आप? लाइक किया कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता आपको पढ़ाने में। तो ये मालूम गिर गई, लेकिन परसेंटेज मालूम गिरेंगे कि अपने को मालूम हुआ क्या? नहीं मालूम हुआ है ना। आपको परसेंटेज मालूम करना है तो किस तरह से आपको फार्मूला मालूम लगाएंगे? तो देखो आप 4 नंबर पे आपको कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज का फार्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन into 100। परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज कितनी हो गई थी बच्चों? देखो कितनी हो गई इंक्रीज? 1680। ओल्ड पॉपुलेशंस आपकी उस शर्त की ओल्ड पॉपुलेशंस पहले कितनी थी बताओ? 24,000 इंटू 100। परसेंटेज इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करना 68000 डिवाइडेड बाय 24,000। 30 कट परसेंटेज इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 24। परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइडेशन कर लो 168 डिवाइडेड बाय 24 देखो 7%, यानी कि 7% उस शख्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। देखो 7%। आगे बच्चों ध्यान में, इस तरह से आपको ये मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है, ये देखने हैं बच्चों मोस्ट आईएमपी एग्जांपल। इसको करना है, आपको लर्न करना है। 7, 8 और 9 नंबर का एग्जांपल आपका होगा, एकदम आपको ये परफेक्ट करना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो, इसके बाद और एग्जांपल देखेंगे। अभी अपन 9 हो गए, 10th और 11 एग्जांपल देख लेंगे। देखो इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। ओके निकाल लिया बच्चों? हाँ समझ में आया? कुछ दिक्कत नहीं है ना इसमें? अगर कुछ दिक्कत रहेंगी तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से हो मुझे भी मालूम गिरेगा, मेरे वीडियो आप देख रहे हो तो। ओके बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लिया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अभी अपन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल है थोड़ा सा मजेदार एग्जांपल है 11।
तो देखो बच्चों, स्क्रीन पे है आपके, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाय, सॉरी सॉरी, हाँ 10 नंबर का है, 10 नंबर, हाँ 9 नहीं 10 नंबर, 10, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज ईच ईयर बाय 11%, यानी कि वहां पे 11% इंक्रीज हो गई ओवर बाय द प्रीवियस ईयर्स पॉपुलेशन, यानी लास्ट ईयर की। व्हाट वाज द बी इट पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर, आपको 5 साल की पॉपुलेशन निकलना है। कितने साल की? 5 साल की। हर साल 11% इंक्रीज बोला उन्होंने, तो वहां पे ऐसे यानी ईयरली पूरे 5 जितने आफ्टर जितने ईयर्स है 5 ईयर्स उतने 11% है। तो टुडे पॉपुलेशन है 74,000, यानी उन्होंने कहा कि वाह जो पॉपुलेशन है वो 74,000 एक साल की है, हर पूरे 5 साल में, यानी टोटल 5 साल में 11% इंक्रीज हो गई। कितने परसेंट इंक्रीज हो गई? 11%। तो उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी? उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी? ये बात ध्यान में रखना है। तो 11% है, तो आपको हर साल कितने परसेंट इंक्रीज हो गई ये निकालना है। तो 100 से निकालते आप, ये तो आपको मालूम है ना। तो इंक्रीज क्या करना बच्चों? कैलकुलेशंस ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, calculations of increase in population 11%। कितने परसेंट बच्चों? 11%। इंक्रीज इज इक्वल टू 100 प्लस 11 अपॉन 100। देखो 100 ये परसेंटेज के रहते हैं, 100 पॉपुलेशन पे ही भी आपको 100 ही लेना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जांपल करेंगे, मैथ का रूल्स है, नियम है, 100 का आपको हर इसमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो अभी इंक्रीज इज इक्वल टू 11, इसको प्लस कीजिए, प्लस है, इसको डिवाइडेशन करना बाद में, तो इंक्रीज इज इक्वल टू 1.11, यानी कि हर साल जो है 1.11% इंक्रीज हो गई। हर साल कितनी इंक्रीज हो गई? 1.11%। अभी आपको उस अमाउंट निकालना है, तो कैलकुलेशंस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर, कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर। कितनी ईयर बच्चों? 5 ईयर। तो देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स लिखो, नहीं तो फिर चलेगा, पॉपुलेशन बाद में लास्ट में लिख लेते अपन। 74,000 ये हर साल की, यानी उसी साल की। उसके बाद उन्होंने बोला आपको ब्रैकेट में लिखना 1.11, 5 ईयर्स। कितनी ईयर्स बच्चों? 5 ईयर्स। इसको कोई नियम नहीं, यानी फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं लगाना आपको। 74,000 इज इक्वल टू, इसके पहले ये होगा, है ना। हाँ, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस, ब्रैकेट का मतलब होता है, वैसे भी 1.15 ईयर्स इस तरह से भी लिखा तो चलता। तो 1.1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायरेक्ट, 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11, 1 2 3 4 5। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। 74,000 इंटू 1.11, हाँ 82,040 इंटू 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11। ओके, हाँ अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1. देखो इन दोनों का 82140 इंटू 1.11, 91175.4 इंटू 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11। ओके बच्चों, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 1.11, 91175.4 इंटू 1.11, 101204.69 इंटू, इन दोनों 2 रह गए है ना, 1.11 इंटू 1.11। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 101204.69 इंटू 1.11। देखो 1123337.20 इंटू 1.11
11 है ना, तो इंटू 1.11 देखो 1,24,694 है ना, तो इतनी ये डिजिट, तो उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट मत लिखिए चलेगा। तो पॉपुलेशन इज आफ्टर, पॉपुलेशन यहाँ पे लिखना पॉपुलेशन इन आफ्टर 5 ईयर, देखो होगा एग्जाम्पल। तो ये 1,24,694 इतनी पॉपुलेशन उस शहर की 5 ईयर्स में इंक्रीज हो गई। क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई। आगे बच्चों ध्यान में, अभी एग्जाम्पल नंबर 11 इसी तरह का एग्जाम्पल है। तो देखो बच्चों 20 ईयर्स बोला उन्होंने, क्या बोला बच्चों? 20 ईयर्स है ना। तो देखो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है, 20 ईयर्स है, तो मैं सिर्फ आपको लिख के देता हूँ और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन उसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो 11 द पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन इंक्रीज बाय 4%, यानी 4% इंक्रीज हो गई हर साल। तो पॉपुलेशन 17,576 उस साल उतनी है। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद कितनी रहेंगी? तो आपको यहाँ पे 20 ईयर्स है तो ये 20 बार आपको मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों मैं लिख के देता हूँ, लगे तो आपको कैलकुलेशन ऑफ इसी तरह से लिखना है आपको, कैलकुलेशंस ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशंस 4%, कितने परसेंट बच्चों? 4%। तो इंक्रीज इज इक्वल टू है ना 100 प्लस 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इंक्रीज हर साल जो हो गई वो 1.4, 1 पॉइंट कितनी हो गई बच्चों? 4। तो इतनी इंक्रीज हो गई हर साल 1.4, 1.04 आएगा है ना, 1.04 इतनी इंक्रीज हो गई हर साल। तो क्या करना है बच्चों? आपको 2 नंबर पे निकालना है कैलकुलेशंस ऑफ populations after 20 ईयर, 20 ईयर के बाद कितनी पॉपुलेशन रहेगी। अब उस शहर की जो पॉपुलेशन है उन्होंने बताया, तो उस शहर की पॉपुलेशन है वो 17,500, देखो 17,576 इज इक्वल टू इनटू लिखना है, इनटू 1.04 ब्रैकेट 20, यानी कि ये आपको 20 बार से लिखना है। मैं लिख के देता हूं और उसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 17567 ओके इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 1 2 3 4 5। तो आपको ध्यान में रहेगा बच्चों 5 लिखे तो 20 बार लिखना है, तो 5 4 का 20 होता है ना, तो 4 बार ये लाइन लिख लेना आपने, 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 और 10 20 ओके बच्चों। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना और इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो इसकी जो पॉपुलेशन रहेंगी, इसकी पॉपुलेशन आएंगी बच्चों 18 है ना। मैंने इसका सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, पहले क्या कर लिया बच्चों? सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन कर लिया। कैसा बच्चों? टाइम बचने के लिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। ओके पॉपुलेशंस यहाँ पे लिखना, फिर पॉपुलेशन आफ्टर 20 ईयर, कितनी ईयर बच्चों? 20 ईयर, ये आ गया। ओके बच्चों आगे बच्चों ध्यान में, ये पॉपुलेशन की जो एग्जांपल थे ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन आपको देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों।
शॉर्टकट में देखते हो आप, मुझे मालूम है, स्किप मत किया कीजिए, पूरा देख लिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। ओके, बेल का बटन आइकॉन दबा दीजिए, यानी नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ओके, आगे स्क्रीनशॉट निकाल लिया बच्चों। लेक्चर नंबर 12 होगा। अभी 13 नंबर लेक्चर बाकी है, उसमें भी 5 एग्जाम्पल है, वो थोड़ी सी इजी है, लेकिन उसमें आपको एग्जाम्पल आएंगे, है ना। हाँ, तो आ गए बच्चों ध्यान में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।